अच्छा, क्या पढ़ना था हमने आज? अभी बताया किसी ने? वो कुणाल ने तो क्या पड़ा बोला हुआ था? था, इंस्टाग्राम वाला, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम वाला सोशल मीडिया? हम्म। हाँ जी। आज हमने साइट ऑडिट पढ़ना था, अभी कुणाल ने ही बताई है। और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो ये कब होगा क्लास, जैसे गूगल पे मैपिंग करना? गूगल पे मैपिंग इस टॉपिक के बाद होगा, जो आज हम पढ़ेंगे, मतलब कल। कल होगा? हाँ। क्या कर और रहे हैं फिर? इंस्टाग्राम पे जैसे सोशल मीडिया वाले में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि मेरे को वो रील डालनी होती है ना। उसके बाद सोशल मीडिया ही स्टार्ट होगा। जो ये गूगल मैपिंग है ना, हम्म। उसके बाद सोशल मीडिया ही स्टार्ट होगा। इस वीक हो जाएगा सोशल मीडिया स्टार्ट। ऐड देते, जो ऐड वैड देते हैं। एड वैड तो सोशल मीडिया के बाद होगा ना, पहले सोशल मीडिया करेंगे ना। रील वील डालना, पोस्ट करना, और कमेंट करवाना, इंगेजमेंट लाना, ग्रुप में पोस्ट करना, ये सब उसके बाद आएगा एड। ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए। इंपॉर्टेंट एसईओ है भाई, एसईओ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एसईओ सर काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। है बट उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई। हाँ ये तो है। एसईओ सब हर चीज़ करने के लिए चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, उसके लिए एसईओ पता होना चाहिए आपको। गूगल एड चला रहे हो, उसके लिए एसईओ पता होना चाहिए। कुछ भी काम करोगे एसईओ तो पता होना ही चाहिए। वेबसाइट बनाना है तो एसईओ तो पता होना ही चाहिए। जो सर आपने वो भेजी थी, क्या कहते हैं, वेबसाइट, वो सही करके दी थी? हाँ हाँ। अच्छा। सही करके नहीं, नई बना के दी थी मैंने। उसमें कोई इशू आ गया था। ओपन करे तुम लोगों ने उसे? हाँ मैंने कर ही दी। काम किया कुछ? अब दोबारा से ही करा था, थोड़ा बहुत करा है, बाकी करूंगा। ठीक है। मेरे को तो टाइम ही नहीं है। टाइम निकालो भाई, फिर टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम तो अरे निकालो। सर जी, काम कर रहे हैं, इतना वो हो रहा है ना, काम वैसे चल नहीं रहा। कल मैं सुबह सुबह आगरा गया था, मैं काम के चक्कर में ही, माल को सप्लाई वप्लाई के लिए। क्या हो गया? मार्केट डाउन है इस टाइम, क्या करे सर, बैठे बैठे भी कुछ नहीं है ना, खर्चे इतने हैं। अच्छा, चलो। दोपहर में मार्केटिंग करने जानी होती है ना, काय की? जूते की दुकानों पे अच्छा सप्लाई करने। अच्छा अच्छा, होलसेल भी करते हो? अब स्टार्ट बीच में करा था, बंद कर दिया था, रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब दोबारा गया था कल आगरा, बात करके आया हूँ, अच्छा अच्छा। माल देंगे। आगरा में मिलते सारे जूते? ये मिलते, फॉर्मल शूज मिलते हैं आगरा में, अच्छा। लेदर के होते हैं, जो रैक्सिन के होते हैं, और कोलकाता में मिलते हैं लोफर्स। ना, लेदर के कोलकाता में भी मिलते हैं। अब कोलकाता कौन जाएगा? तो दोनों में से अच्छा कौन सा है, आगरा या फिर कोलकाता? जो दिल्ली में बिकता है वो सब आगरा का बिकता है। अच्छा। और क्वालिटी अच्छी किसकी होती है? क्वालिटी भी सही है। मतलब अगर कंपेयर करें दोनों को, कोलकाता और आगरा को, तो? मैंने कोलकाता का देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं। अच्छा, देखा ही नहीं है। अभी तक तो यहाँ तो नहीं देखा। अच्छा अच्छा। कोलकाता बम्बई साइड बिकता हो जाता है, हाँ? बम्बई में बिकता हुआ, कोलकाता वहीं पड़ता हुआ आसपास। अच्छा हाँ। इसमें तो क्या होता है, रिक्स उठा रहे दोबारा से। ठीक है। सी, अब साइट ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है। साइट ऑडिट बेसिकली क्या होता है? साइट ऑडिट में हम ये देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन से एरर्स रह गए हैं एसईओ से रिलेटेड। ठीक है। हो सकता है कि हमें टाइटल ना लगाया हो सकता है हमें डिस्क्रिप्शन ना लगाया हो सकता है हमारे वेबसाइट की स्पीड स्लो
हो सकता है हमने ऑल टैग इम्प्लीमेंट ना किया हो, मतलब जितने भी हमने ऑन पेज या फिर ऑफ पेज के फैक्टर्स पढ़े हैं अभी, वो सारे हमने इम्प्लीमेंट करे हैं नहीं करे हैं, वो सारे का एक तरीके से कह सकते हो रिपोर्ट बनाना। ठीक है, कि क्या क्या मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, क्या क्या मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइट ऑडिट। एक है बैकलिंक ऑडिट। बैकलिंक ऑडिट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमने हमारे वेबसाइट से कितने लिंक बना रखे हैं। ठीक है, मतलब कितने बैकलिंक बना रखे हैं और वो बैकलिंक कहाँ कहाँ बने हुए हैं। ठीक है, बैकलिंक ऑडिट में क्या करते हैं, कितने लिंक बना रखे हैं ये देखते हैं, और वो लिंक हमने किस किस वेबसाइट पे बना रखा है वो देखते हैं, वो लिंक डू फॉलो है नो फॉलो है वो देखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों काम को करने के लिए हमें चाहिए टूल्स। ठीक है, तो देखो बैकलिंक ऑडिट के लिए जो मेरे को सबसे सही टूल लगता है वो है मोज। ठीक है, अगर आपको किसी और के वेबसाइट का करना है तो अदर्स वेबसाइट। ठीक है, और अगर आपको अपने वेबसाइट का करना है, मतलब सेल्फ वेबसाइट, तो सबसे सही टूल है सर्च कंसोल। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको किसी और के वेबसाइट का बैकलिंक ऑडिट करना है तो कौन सा टूल है, कुणाल? मोज सर, मोज। और अपने वेबसाइट के लिए सर्च कंसोल। सर्च कंसोल। ठीक है, अब बात आती है साइट ऑडिट की। तो साइट ऑडिट में ना बेसिक ऑडिट के लिए, मतलब जो बेसिक ऑडिट होता है, बेसिक ऑडिट, उसके लिए हम बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशंस भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशंस। कौन कौन से क्रोम एक्सटेंशंस, तो बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो कि हम लगा सकते हैं अपने, मतलब किसी भी साइट का बेसिक ऑडिट करने के लिए। एक ये है, कौन सा है, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, जो मैं यूज करता हूँ, मुझे सही लगता है। सीमलेस भी लगा सकते हो। ठीक है, और जो दो मैंने बताए थे पहले, कौन कौन बताए थे, सिमिलर वेब और ठीक है, तो एसईओ मेटा इन वन क्लिक है। एसईओ मेटा इन वन क्लिक बेसिकली हमें किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड बेसिक चीजें बता देता है। जैसे कि मानो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 को ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लिया, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के लोग बेसिक चीजें देखनी है कि भाई हेडिंग टैग क्या लगा हुआ है, ऑल टैग कितने में है, डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो क्या करूँगा मैं, ये मैं एक्सटेंशन लगा रखा है, इस पर क्लिक किया मैंने, ये ओपन होगा और यहाँ पे हमें दिख जाएगा। देखो टाइटल क्या है, ये है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, ये लिखा है, कीवर्ड मिसिंग है, यूआरएल ये है, कैनोनिकल हमने इस लिंक को कर रखा है, रोबो टैग्स कौन कौन से लगे हुए हैं, ऑथर मिसिंग है, पब्लिक मिसिंग है, H1 टैग कितने लगे हैं, H2 कितने लगे हुए हैं, H3, H4, H5, H6, इमेजेस कितने हैं, लिंक्स कितने हैं, ये सारी बेसिक चीजें क्या बताओ हमारे को इस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड पता चल गया। और ऊपर जाएंगे तो ऐसी सारी चीजें बेसिकली लिखी है यहाँ पे, ये सब चीजें हमें उतनी नीड नहीं है। हमने ये बेसिक देख लिया, अब देखेंगे यहाँ हेडर में आके। तो
H1 टैग कौन सा है, H2 टैग कौन सा है, ये सारी चीजें दिख रही है। H1 टैग ये है, H2 ये सारे हैं, H4 है, फिर H5 है, फिर देखो यहाँ पे गलती दिख रही है आपको, गलती ये है कि देखो भाई H1 के बाद सीधा H4 है, H2 और H3 मिसिंग है, फिर H2 है, H2 ऐसे क्या है सारे, कौन कौन से वर्ड में कौन, मतलब किस किस हेडिंग में क्या क्या टैग लगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। फिर H2 के बाद देखो डायरेक्ट H6 है, H2 के बाद H3 है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का ना बेसिक ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस पे आते हो, ये इमेजेस है, कितने इमेजेस लगे हुए हैं 75, विदाउट ऑल टैग कितने हैं 15, और विदाउट टाइटल कितने हैं 75। तो जो भी हम इमेज लगाते हैं उस इमेज में हमें क्या लगाना होता है, ऑल टैग लगाना ही लगाना होता है, और हमारे इमेज का टाइटल भी होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखेगी हमें। देखो ऑल्ट में लोगो लगा हुआ है, ऑल्ट में लोगो लिखा हुआ है, तो इसमें ऑल्ट और टाइटल दोनों मिसिंग है, दोनों मिसिंग है। इसमें देखो ऑल टैग लगा हुआ है, ऑल टैग लगा हुआ है, ऑल टैग लगा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ में क्या है नहीं लगा। अब किस इमेज में नहीं लगा, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस इमेज पे नहीं लगा, इस इमेज पे नहीं लगा, इस इमेज पे नहीं लगा, ये इमेज इस पे लगा है, ये इमेज इस पे लगा है, ये इमेज इस पे लगा है। तो इस तरीके से हमें क्या है बेसिक चीज़ें पता चल जाती है हमारे वेबसाइट से रिलेटेड। ओपन ग्राफ टैग लगाने लगा, ये सारी चीज़ें। क्लियर है? सूरज कुणाल जी सर। क्या हाँ बोल सर रहे हैं क्लियर है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का बेसिक ऑडिट करना होगा, मतलब किसी भी वेब पेज का बेसिक ऑडिट करना है, जैसे देखना है कि भाई टाइटल लगा है नहीं लगा है, डिस्क्रिप्शन लगा है नहीं लगा है, कीवर्ड्स है या नहीं है, कैनोनिकल टैग लगा रखा है नहीं लगा रखा है, तो वो सब कैसे देखोगे? यू जो ये नहीं ऊपर जो अभी बताया था, यू से क्या नाम था उसका? यू, नाम तो याद नहीं, बाकी टाइटल याद हो गया वो। लिख क्यों नहीं रहे तुम? एसईओ मेटा इन वन क्लिक नाम है उस क्रोम एक्सटेंशन का, SU मेटा इन वन क्लिक, ये वाला यू नहीं था भाई, ये था ये। जो एसईओ मेटा इन वन क्लिक नाम है उसका, अच्छा ठीक है। इससे आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इन डेप्थ करना है, मतलब इन डिटेल करना है। तो उसके लिए हमारे पास है सबसे बेस्ट स्क्रीमिंग फ्रॉग, उसके बाद है मान लो सेमरस, सेमरस के बाद है AHREF मान लो, ऊबर्स रेस्ट है, ठीक है। पेज स्पीड इनसाइट है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली टूल है क्या चीज करने के लिए, एसईओ ऑडिट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतने, इसके अलावा भी बहुत सारे आप इस भी कर सकते हो, बट ये कुछ मेन है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली क्या, सारे ही पेड है, ऑलमोस्ट सारे ही क्या है, पेड है। अब जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है बेसिकली क्या सकते फ्री में बता रहे, ठीक है। जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है इसमें 500 पेजेस तक की वेबसाइट को हम फ्री में कर सकते हैं। पेज स्पीड इनसाइट ये फ्री है क्योंकि ये गूगल का है, बाकी ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई जब हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे, तो ये टूल सारा क्या है, पेड है। बट इसमें कुछ लिमिट हमें मिलती है फ्री में
उस पर हम काम कर सकते हैं, बट अगर एडवांस में जाना होता है तो हमें पेड लेना पड़ता है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है, तो एक बार हम इस टूल को देख लेते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग को। स्क्रीमिंग फ्रॉग पे आएंगे। आपने तो खरीद रखा होगा ना सर सारा? नहीं नहीं भाई, इतना पैसा थोड़ी है मेरे पास। 10-10 12-12 हज़ार के सब्सक्रिप्शन है सबके महीने के। फिर क्या फायदा? कंपनी देखो, कंपनी के पास होते हैं, जिन कंपनी में आप जाओगे ना, अगर वो कंपनी ऐसी पे काम कर रही है, अच्छी कंपनी है, तो वो सब ये टूल्स रखती है। तो आपको कंपनी में जब काम करना है तो उनके टूल्स पे काम करना है, ठीक है। और सीखने के लिए आप इनके फ्री वर्जन से भी सीख सकते हो, क्योंकि कुछ लिमिटेशन के साथ आपको चीज़ें मिल जाती है और डैशबोर्ड का आपको आइडिया हो जाता है। तो स्क्रीनिंग फ्रॉग ना एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नाम है स्क्रीनिंग फ्रॉग, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो 500 पेजेस तक की जो वेबसाइट होगी, उन वेबसाइट से क्या ऑडिट फ्री में हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको इंस्टॉल करते, मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग फ्रॉग है। स्क्रीनिंग फ्रॉग को ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। ये क्या ओपन हुआ है? रिस्पॉन्स नहीं देते यार तुम लोग। साइड 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 ऊपर हुई है। साइड ये क्या है? अरे सर जो काम करेंगे। साइट नहीं है भाई, ये सॉफ्टवेयर है एक। किस नाम का? हाँ स्क्रीनिंग फ्रॉग नाम का। सॉफ्टवेयर स्क्रीन। इसमें हमने डालना है क्या? यूआरएल डालना है। तो आप इसमें से काम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या डालेंगे? यूआरएल डालेंगे। यूआरएल किसका डालेंगे? यूआरएल भाई, यूआरएल डालेंगे हम अपने वेबसाइट का। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का। इसका यूआरएल कॉपी करा हमने, यहाँ आ गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। ये होना शुरू हो गया, ठीक है। जब तक ये हो रहा है, क्या सर जी को दिख तो नहीं रहा? दिखेगा दिखेगा, अभी दिखेगा, ये दिखेगा। इससे पहले हम यहाँ आते हैं। आपने किस में डाला था? एक बार यहाँ पे, दोबारा बताना किस में डाला था वो? यहाँ पे, कॉपी करके लाए थे तो? यहाँ पे अच्छा। यूआरएल सेक्शन में कुछ होता हुआ दिख रहा है? हाँ ये। हाँ जी। कुछ होता हुआ दिख रहा है? स्क्रीन ही चली गई आगे। ये काफी सारी वेबसाइट वो आ गई ना हाँ लिंक पर। यूआरएल। अभी चलो, जब तक ये हो रहा है इसको टाइम लगेगा। अभी इतना हो रखा है, धीरे धीरे हो रहा है। कहीं और अब देखते हैं कि रिपोर्ट बनेगी कैसे। इस तरीके से रिपोर्ट बनेगी इसकी, ठीक है। देखो ये है हमारे रिपोर्ट का टेम्पलेट मैंने जो बना रखा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें क्या वैसा करेंगे? प्रिंट दिखता है वैसा आएगा ये? नहीं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा हमें क्रिएट करना है भाई।
वहाँ पे अच्छा। वहाँ पे मैं डेटा दिखेगा, उन डेटा को यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे देखो अब क्लाइंट है तो क्लाइंट का नाम लिख लोगे, उसका वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल दोगे, प्रोजेक्ट का नाम जो भी है। ठीक है, टोटल कितने पेजेस है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे टाइटल्स है, डिस्क्रिप्शन है, H1 है, H2 है। अब ये कैनोनिकल एलिमेंट है, मेटा रिफ्रेश है, नो फॉलो लिंक्स है, बेसिकली यूनिक हैश है, HTTP लगा है या नहीं लगा है, HTTPS लगा है नहीं लगा है, 200 स्टेटस क्या है वेबसाइट का, ऐसे और भी एलिमेंट इधर लिखे हुए हैं कि भाई रिस्पांस कोड क्या है, 200 है, 400 है, 403, 404, 500 है, ये सारी चीज़ें। JPG फॉर्मेट है, PNG इमेजेस की बेसिकली फाइल्स कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब ये सारा हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है डेटा, एक टैब क्लोज कर देते हैं। अरे हट गया। जब जो भी डेटा ना सारे यहाँ से मिलेगा आपको। ये इस साइड दिख रहा है, राइट साइड में ये चीजें लिखी हुई है, हाँ जी। XML, मीडिया, फॉन्ट्स, PDFs, प्लगइन्स एंड ऑल, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। क्लाइंट एरर, सर्वर एरर, ये सब लिखा हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीज। तो ये सारा डेटा जो यहाँ पे हमें डालना है, यहाँ पे वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स क्या है, AMP एंड ऑल, सब कुछ यहाँ से मिलेगा आपको। लिंक्स एंड ऑल, लिंक्स पे क्लिक किया, लिंक्स मिल रहे सारे। तो जैसे लिंक्स पे क्लिक करोगे ये सारे लिंक्स आ गए। ठीक है, पेज विथ हाई स्क्रॉल डेप्थ एंड ऑल, पेज विदाउट इंटरनल आउट लिंक्स, इंटरनल नो फॉलो लिंक्स, इस तरह से सारी चीज़ें हमें दिख जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज़, सिंगल करके। हाँ एक एक करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। देखो ये रही पेज टाइटल, यहाँ से हमें डिटेल लिखना है। पेज टाइटल से यहाँ पे देखो टाइटल लिखना है। तो पेजेस पे मतलब कितने में टाइटल लगा हुआ है, कितने में टाइटल नहीं लगा, कितने में पिक्सल, जब टाइटल है टाइटल की ना लिमिट होती है, तो कितने में पिक्सल की लिमिट एक्सीड हो रही है, कितने में कैरेक्टर की लिमिट एक्सीड हो रही है, कितने में यूनिक टाइटल लगे हुए हैं, कितने में डुप्लीकेट लगे हुए हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन के लिए भी है, कितने में लगे हैं, कितने में नहीं लगे हैं, कितने में यूनिक है, कितने में डुप्लीकेट है। ऐसे ही H1 के लिए, ऐसे ही H2 के लिए, इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई इसमें तो 000 है। अरे ये तो टेम्पलेट है ना भाई, हमें यहाँ से डेटा उठा के अच्छा। इसमें डालनी है। जैसे मान लो ऑल है URL में, पेज टाइटल में ऑल है, क्या 151, मतलब क्या सब में लगे हुए हैं। मिसिंग कितने में है, 0 में, कि मतलब एक भी वेबसाइट ऐसा नहीं है जिसमें हमारा URL नहीं, मतलब टाइटल नहीं लगा हुआ है। अब देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो क्या आ रहा है, सारा वो वेबसाइट आ रहा है जिसके अंदर टाइटल लगे हुए हैं। एक। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जिसमें डुप्लीकेट लगा डुप्लीकेट। देखो यहाँ पे एक URL है, इस पे डुप्लीकेट, इस पे और इस पे सेम URL है, मतलब सेम क्या है टाइटल है। जैसे ये देखो अब इसमें और इसमें सेम टाइटल है, इसमें और इसमें सेम टाइटल है। इस तरीके से हमें चीज़ें क्या हो रही है पता चल रही है। जो इन तीनों में सेम टाइटल है, कौन से पेज पे, इस पे और इस पे सेम टाइटल लगा हुआ है, इस पे सेम टाइटल लगा हुआ है। इस तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ें पता चल रही है। और जब हमें ये चीज़ें पता चली 6 नंबर और 7 नंबर पे, 6 नंबर और 7 नंबर पे सेम है। देखो ग्राफिक डिजाइनिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटर, ऐसे लगा हुआ है, दोनों सेम लगा हुआ है। ये तो H1 टैग हट गया ना शायद। क्या हो गया, ये जो H1 टैग जहाँ पे हम पढ़ने जाते थे वो उसी का ही है ना ये। हाँ तो ये कंपनी बंद हो गई ना, बट इनकी वेबसाइट अभी भी चल रही है, वेबसाइट इन्होंने बंद नहीं करी है। ठीक है,
अब ठीक है देखो सर। यहाँ पे ओवर 60 कैरेक्टर्स कितने हैं, कितने हैं जिसके मतलब क्या है, लिमिट से ज़्यादा लेंथ है। अब लेंथ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल का लेंथ कितना है, इतना टाइम, और पिक्सल बेस लेंथ कितना है, इतना है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कितना होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 500, कितना होना चाहिए, ऐसे 580 के आसपास बेसिकली हम इसको मानते हैं। 560 लिखा है, 560 क्या होना चाहिए, पिक्सल होना चाहिए। अब कितने टाइटल ऐसे हैं जिसका जो एक्सल मतलब पिक्सल लिमिट है 561 से एक्सीड कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना, तो देखो एफसीएस स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमें ऑडिट करना है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का। तो जब हम ये एरर्स देखते हैं तो इन एरर्स को फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज टाइटल टैग की लिमिट एक्सीड हो रखी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे करेंगे, टाइटल टैग कहाँ पे जाके लगाते हैं भाई, कुणाल, सूरज, सर फ्रंट पे। कौन से फ्रंट पे, किसका, ए टैग टाइटल ना। हाँ वेब पेज का टाइटल कहाँ पे लगाते हैं, ये साइड, ये देखना साइड पे जहाँ पर लिखा हुआ है। अरे भैया ये तो ऑडिट रिपोर्ट है ना, हमें हमारे वेबसाइट पे साइट टाइटल एडिट करना है, कैसे करेंगे, लिंक कुणाल, ले गए ना उसके। कुणाल नहीं गलत बता रहे हो, कुणाल है कि गया है कहीं यहाँ से, तो हाँ नाल सर, ये है। जो हो क्या भाई, आवाज नहीं आई तुम्हारी, हाँ सर, साइट स्क्रीन एडिट, रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए, क्या करते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए वो माइक बंद कर रखा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करी है, नहीं करी है आज, हाँ हो तो रही है, आपने कर रखी है। हो रही है, बताओ ये टाइटल में जाके करते हैं ना। कहाँ पे, कैसे जाएंगे, कोड वेबसाइट तो कैसे करेंगे, और वर्डप्रेस वेबसाइट कोडेड में, वाली में तो डेवलपर को देते हैं। हाँ, और वर्डप्रेस वाले में व्हाट्सएप वाले में याद नहीं आ रहा सर अभी। प्लगइन लगाया था कुछ, पेज एडिट पे जाते हैं, नीचे आता है ऑप्शन, ऑल इन वन एसईओ। हाँ ऑल इन वन एसईओ। तो वैसे होगा। तो आप जो भी एरर्स यहाँ पे ढूंढोगे ना, उन एरर्स को क्या करना है, वहाँ पे जाके सही करना है। जो आपके हाथ में है, अगर कोडेड वेबसाइट है तो जो आपके हाथ में आप वो करोगे, बाकी डेवलपर को सजेशंस दोगे कि इसका टाइटल ये रखना है, इसका डिस्क्रिप्शन ये रखना है। हम्म। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम चीज क्या, डिस्क्रिप्शन के लिए भी कितने में डिस्क्रिप्शन लगे हुए हैं, कितने में मिसिंग है। तो देखो अब इतने पेज आ गए जिन पेज पे क्या है, डिस्क्रिप्शन नहीं लगे हुए, तो इन पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लगवाने हैं। डुप्लीकेट के हैं, डुप्लीकेट इसमें किसी में नहीं है, जीरो में। फिर कीवर्ड्स में आ गए, मिसिंग कितने पेज पे है, इतने पेज पे कीवर्ड्स मिसिंग है। H1 हो गया, H1 ये लगे। अब H1 कितने पेज पे मिसिंग है, इन पेज पे H1 टैग मिसिंग है, ये दिख रहा है। H2 हो गया, अब H2 कितने में है, H2 मिसिंग कितने में है, तो सारी चीज़ हमें यहाँ से बेसिकली पता चलता है। ठीक है, कंटेंट बेसिकली, अब कंटेंट के पेज आ गए सारे। अब इन पेज पे कितने वर्ड काउंट है, कितने कितने कैरेक्टर का मतलब कितने कितने वर्ड के आर्टिकल लिखे हुए, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। कितना कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है हमें। देखो यहाँ पे सेंटेंस काउंट कितने, इतने सेंटेंसेस बने हुए हैं। एवरेज वर्ड पर सेंटेंस कितने, इतने हैं। क्लास रीडिंग, रीडेबिलिटी, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें बेसिकली लिखी हुई है। ठीक है, डुप्लीकेट और सारी चीज़ आपको बेसिकली लोग कंटेंट पेज कितने हैं, ये सारे वो पेज जिन पे क्या है, हमारा कंटेंट के लिए कम कम है बेसिकली, इसमें ज़्यादा होना चाहिए। सॉफ्ट 404 कितने पेज पे जीरो है, तो ये है चीज़। तो अब ये हमारा सॉफ्ट 404 मिल गया हमें, तो सॉफ्ट 404 कहाँ लिखना था हमें, इस रिपोर्ट के अंदर लिखना है। तो सॉफ्ट 404 क्या है, वो चीज़ लिख लोगे आप, सॉफ्ट 404 जीरो है,
तो ऐसे ही क्या करना है, हर चीज़ हमें यहाँ से पिक करना है और उस चीज़ को कहाँ डालना है, हमारे उसमें इमेजेस में देख लो कितने इमेजेस है, ऑल टैग कितने में है, मिसिंग कितने में है, वो सारा डेटा हमें बेसिकली यहाँ पे देखता है। और वो डेटा हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ इस सर क्लियर है। इस तरह से बेसिकली अगर करोगे, ऑडिट करोगे साइट का। अब ये तो समरी रिपोर्ट हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे वेबसाइट का समरी रिपोर्ट। एक होता है डिटेल रिपोर्ट। तो डिटेल रिपोर्ट में जो भी हमारे मेन पेजेस होते हैं, उन मेन पेजेस को हम यहाँ पे रखते हैं। हाँ। हम्म। ठीक है। तो अब मान लो, अब ऐसा सीट हमारा डाउनलोड कैसे होगा, जो यहाँ पे क्या लिखा है, पेज का स्टेटस कोड क्या है, 200 है, सारे में 200 है, सब ओके है। ठीक है। तो जो भी हमारे ये पेज है जिसको हमने इंडेक्स करवाया, उस पेज की हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे टाइटल लेंथ क्या है वो लिखा होता है, पिक्सल विड्थ क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड क्या लगा रखे हैं हमने, H1 टैग क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी होती है यहाँ पे। ऐसा कुछ क्या होता है, रिपोर्ट होता है। अब ये रिपोर्ट मिलेगा कैसे हमें, पता है कैसे मिलेगा? कैसे? ये क्या है, ये है हमारा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हमारा सारा डेटा। ठीक है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले ऑल पे, टोटल एनकाउंटर पे आ गए, ये सारे पेजेस आ गए। ठीक है। अब इन पेज में से देखो, हमें जितने भी ये फाइल है ना, इन फाइल में से हमें किसकी नीड है, हमें नीड है भाई उन पेजेस की जो HTML और TXT में है। मतलब देखो यहाँ पे जो समरी रिपोर्ट है, इस समरी रिपोर्ट में फाइल भी है बेसिकली। देखो यहाँ पे फाइल है TXT HTML, तो हमें सिर्फ इसकी नीड है, किसकी HTML वाली, HTML TXT की। ठीक है। क्योंकि यही हमारे यहाँ पे वेब पेजेस होते हैं। इसके अलावा जितने भी जावा हो गया, CSS हो गया, जो भी है वो क्या है, हमारे वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें लगी है वो है। तो हमारा मेन काम इसके लिए इनको ऑप्टिमाइज करने का है। तो हम इसकी लिस्ट निकाल लेंगे यहाँ से, HTML की। HTML वाले जितने भी पेजेस है उसका। नीचे आते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई सारी चीज़ें, ऑल पेज कितने हैं, ये है। HTML वाले क्या है, ये है। जावास्क्रिप्ट वाले कितने, इतने हैं। CSS वाले कितने, इतने हैं। इमेज वाले कितने, इतने हैं। और यही सारी चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना भी है कि कौन से वाले कितने हैं। तो हमें कौन सी चाहिए अभी, HTML वाले। मैंने इस पर क्लिक करा, HTML। हाँ, यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करा और इसको हमने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। तो ये हमारा क्या है, एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाएगा क्या, डिटेल्ड वाला रिपोर्ट बेसिकली हो रहा है अभी। तो ये सर, ये आपने लिंक बना रखे होंगे ना, तभी तो आ रहे हैं तो सारे। अरे H1 टैग की वेबसाइट है भाई। वेबसाइट है उनकी। हाँ। तो ऐसे ही आप सीखने के लिए किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट का URL लोगे, यहाँ पे डाल के रेंडर कर दोगे, 500 पेज तक का फ्री में ऑडिट कर सकते हो, जिससे आपकी बेसिकली क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है कुणाल? हाँ जी सर। हाँ सर। कुणाल। ऑडिट रिपोर्ट कहाँ गई, डाउनलोड हो जा भाई, कहाँ डाउनलोड हो रहा है, यहाँ डाउनलोड हो रहा है। अलग से फाइल होगी इसकी, सुनिए। डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ये आ गया पेज, ओपन करते हैं इसे। जब ये सीट आ गई,
हम्म। ये लिंक्स हैं, ये कंटेंट है, सारे HTML DXT HTML DXT है। ये स्टेटस कोड है। जो स्टेटस कोड 200 होता है वो होता है ओके, ठीक है, मतलब सही है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी तुम्हें, जैसे ये URL है, इस URL पे क्या लगा रखा है 301, इस पे भी लगा रखा है 301। 301 मतलब क्या होता है? कुछ पेज देखो ऐसे भी है जिसपे क्या कौन सा देखो 200 है, बट टैग क्या लगा हुआ है, नॉन इंडेक्सेबल नो इंडेक्स। ये 301 वो होगा जो चलता नहीं होगा। नहीं, ये पेज तो वो है जिनको हमें गूगल पे दिखाना ही नहीं, जैसे अबाउट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन पेज हो गया, इन पे हमने क्या लगा रखा है, नो इंडेक्स टैग 301। लगा रखा है। मतलब उन पेज पे जिसपे जिसको हमने दिखाना चाहिए, ये पेज है, कौन सा पेज है ये, एडमिन का बेसिकली। तो ऐसे हम्म। बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। और ये बहुत सारे पेज है जिसपे नॉन इंडेक्स टैग लगा हुआ है, तब इसमें से देख लेंगे भाई, मुझे अगर ऐसा लगता है कि कोई सा पेज ऐसा है जिसको मेरे को रैंक करवाना है, बट बाय मिस्टेक मैंने क्या लगा रखा है, नो इंडेक्स टैग, तो उसको मैं हटाऊंगा एंड ऑल। इस तरीके से आपको सारा रिपोर्ट हमें मिलता है। देखो टाइटल टैग का है ये बेसिकली, इस टाइटल टैग की लेंथ कितनी है, टाइटल की पिक्सल कितनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन की पिक्सल विड्थ क्या है, मेटा कीवर्ड्स क्या नहीं है, मेटा कीवर्ड्स की लेंथ क्या है, वो ये H1 टैग कौन कौन से हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ चीज़ें देख सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोकल लिस्टिंग एंड ऑल करेंगे, ठीक है। लोकल एसटी मतलब वो गूगल बिजनेस जो गूगल पे अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं ना, हम्म। वो चीज़। इंस्टाग्राम वाला। मतलब वो भाई धीरे धीरे होगा ना, एक क्लास में थोड़ी हो जाएगा सारा, टॉपिक तो वाइज पहले पढ़ेंगे ना। इंस्टाग्राम, हाँ, इंस्टाग्राम करवा दो ना, इंस्टाग्राम को करा दो ना। इंस्टाग्राम पहले करना है क्या? पहले हम्म। एसईओ का टॉपिक तो खत्म हो जाए सारे। अभी आज लास्ट तो था ये। नहीं, एस जो लोकल लिस्टिंग है वो भी एसईओ का ही टॉपिक है भाई। अभी कंसोल पढ़ेंगे हम, वो भी एसईओ के अंदर का ही टॉपिक है। उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया में पढ़ेंगे ना, सोशल मीडिया में फिर सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी है। ठीक है, ठीक है सर। चलो। अभी अभी सर कितने और टॉपिक बच रहे हैं वैसे अभी तो बच रहे, टोटल? गूगल एड्स बच रहा है, फेसबुक एड बच रहा है, और ऑप्टिमाइजेशन बच रहा है, मेल ईमेल मार्केटिंग बच रहा है, एआई टूल्स बच रहे हैं। कितने दिन में, 2 महीने हुए ना? हाँ 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए ना, हाँ ठीक है, 2 महीने के अकॉर्डिंग तो ठीक चल रहा है, हो जाएगा। इस महीने हो जाएगा सर? अबे भाई मजाक है क्या? मतलब ये तो चल ही रहा है, इससे अगले महीने जो आएगा। नहीं, 3 महीने का कोर्स थोड़ी है भाई। अच्छा। जो कोर्स ले रहा है वो 4 महीने। कोर्स ही 5 महीने का था, अगर ई कॉमर्स को करते हैं तो। कोर्स बड़ा है भाई। तो ई कॉमर्स तो करा करा रहे थे ना सर आप? हाँ हाँ, ई कॉमर्स करवा रहे थे। ई कॉमर्स तो करेंगे ना, ई कॉमर्स के लिए तो अलग से 1 महीना चाहिए। उन लोगों का क्या चल रहा है जो पहले थे, मतलब जो जिन्होंने कहीं और ज्वाइन किया, बातचीत होती है उनमें से किसी से? नहीं, किसी से बातचीत नहीं होती, नंबर था ही नहीं किसी का। अच्छा अच्छा, सूरज की होती होगी, सूरज के पास तो था। हाँ, सूरज की होती मेरे पे होगी। तो टाइम ही नहीं है सर जी। सही बताऊं तो हम सब परेशान हो जाते, दुकान पे जाते ही। अच्छा, हम्म। तो सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। पूछो। जैसे वेबसाइट पे क्रोसल इमेज कैसे लगाते हैं? क्राउजल इमेज, वो एक वो एलिमेंट आता है इमेज क्राउजल करके, हम्म, उस एलिमेंट के थ्रू लगेगा। ठीक है। इमेज क्राउजल एलिमेंट आएगा, उसके अंदर फिर तुम्हें गैलरी क्रिएट करना पड़ेगा, मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट करके, फिर उसके एलिमेंट उस विकेट की सेटिंग कर लेना, तो जैसे दिखाने दिख जाएगा कितने इमेज स्लाइड करवाने, मतलब 2 इमेज दिखाना है, 4 इमेज दिखाना है, एक ही इमेज दिखाना है स्लाइड करने में, तो वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। उसी एलिमेंट की सेटिंग में खुलेगा सारा, लेफ्ट साइड में ही। ठीक है। ठीक है। इमेज क्राउसल बताया ना आपने? हाँ, इमेज क्राउजल एलिमेंट नेम है। ठीक है। ठीक है,
तुम भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो यार सूरज, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है सर, ठीक है चलो। कोशिश करेंगे। कोशिश कोशिश नहीं करो भाई, करो ही करो। टाइम निकाल